हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में पूछा जाना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं सेकंड टर्म में और उस चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहला चैप्टर जो होगा आपका वो होगा 4th चैप्टर जो है द्विघात समीकरण। अब इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो आपका सिलेबस में द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0 और गुणनखंडों और द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। ठीक है, इसमें आपको केवल वास्तविक मूल ही पढ़ना है। उसके बाद आता है मूलों की प्रकृति क्या होती है और उसके बाद हम विविक्तीकरण निकालना और इसके बीच में संबंध क्या होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम द्विघात समीकरणों पर आधारित दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याएं केवल वास्तविक मूल। ठीक है, तो ये हमारा 4th चैप्टर का है जो हमें सेकंड टर्म के लिए पढ़ना है। उसके बाद देखते हैं पांचवा चैप्टर हमारा है समांतर श्रेणी एपी। अब एपी के अंदर क्या क्या हमारा सिलेबस में है वो देख लेते हैं। इसमें हमारा है समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करना। ठीक है, उसके बाद दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं को हल करने में इसका प्रयोग क्या होगा। समांतर श्रेणी में n पदों के योग पर आधारित अनुप्रयोगों को नहीं करना है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हमारे पास है 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर जो है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, ये 9वां चैप्टर है। अब 9वें चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, ऊंचाई और दूरी से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसमें हमारे पास है उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। ऊंचाई और दूरी से जुड़ी साधारण समस्याएं, 2 से अधिक कोण त्रिभुज वाले प्रश्न नहीं होंगे। ठीक है, सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 एंगल वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के उन्नयन और अवनमन कोण ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। ये नहीं पूछा जाएगा कि बताइए कि 75 डिग्री हो उस क्वेश्चन में, ठीक है, या 120 डिग्री हो। इस तरीके के क्वेश्चन नहीं होंगे। मैक्सिमम आपको 60 डिग्री तक का ही पूछा जाएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा 10वां चैप्टर। 10वां चैप्टर हमारा है वृत्त। अब वृत्त के अंदर हमें क्या पढ़ना है, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा। हमें यहाँ पर 2 थ्योरम इंपॉर्टेंट है। पहली है सिद्ध करना, हमें पता होना चाहिए वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता है। ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफ करने के लिए भी आ सकती है। और अगला है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो 10वें चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन होंगे। आगे देखते हैं। अगला हमारा है 11वां चैप्टर रचनाएं। अब रचनाओं में हमें क्या पढ़ना है, एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना आंतरिक रूप से, ये हमारा सिलेबस में है। और दूसरा है हमारे पास वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा की रचना। ये चीज़ हमारा सिलेबस में है। आगे देखते हैं 13वां चैप्टर। 13वां है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, किन्हीं 2 के संयोजन पर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। मतलब कि यहाँ पर 2 फिगर को जोड़ के एक फिगर बनाई जाएगी और उसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा या फिर आयतन पूछा जाएगा। उसमें हमारा घन हो सकता है, घनाभ हो सकता है, गोला हो सकता है, अर्धगोला हो सकता है और लंबवृत्तीय बेलन या शंकु हो सकता है। इस प्रकार के धात्विक ठोस को दूसरे धात्विक ठोस में बदलने पर आधारित समस्याएं और अन्य मिश्रित समस्याएं। अब एक फिगर से दूसरी फिगर में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन हो, जैसे सिलेंडर कोन है, कोन को हम सिलेंडर में कन्वर्ट कर देते हैं तो इसकी हाइट रेडियस कुछ पूछा जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास है 14 चैप्टर जो कि है सांख्यिकी। ठीक है, स्टैटिक्स। अब इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना, मतलब कि मीन निकालना सीखना होगा। फिर माध्यक, मीडियन और बहुलक। द्विबहुलक स्थिति नहीं करनी है आपको, केवल प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना ही सीखना है आपको। ठीक है, इस चैप्टर में 3 मेथड है माध्य निकालने के। आपको सिर्फ प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि ही सीखनी है।